रेस्पिरेटरी में। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी में किस प्रकार से जरूरी होता है सर्कुलेशन सिस्टम का या सर्कुलेटरी सिस्टम का। किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर दिए थोड़ा सा। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। अब देखिए यहां पे, यदि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं कि सेल, ये मान लीजिए बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक सेल को जीवित रहने के लिए एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। एटीपी क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोगों का खाना होता है दाल चावल सब्जी, उसी प्रकार से सेल का भी होता है खाना, जिसे हम लोग एटीपी कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अब देखिए ये बनता है रेस्पायरेशन के बाद, यानी कि रेस्पायरेशन जब भी सेल में होते हैं उसके बाद क्या बनते हैं? एटीपी बनते हैं, यानी जिसको हम लोग सेलुलर एनर्जी भी कहते हैं। ये हम लोग देखते हैं में मिल करके, यानी कि इंटीग्रेटेड में काम करते हैं। जैसे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे हार्मोनल वाले में। न्यूरॉन और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिल के काम करते हैं, करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम। इसका मतलब है कि इसमें इंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम और न्यूरॉन यानी कि चेतना यानी कि सोचने समझने वाली सिस्टम दोनों आपस में मिलकर के कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसका फंक्शन है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे भी बात करते हैं। तो आप लोगों से O2 आएंगे और ये यूज कर लेंगे और CO2 हो जाएंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये ब्लड के माध्यम से O2 आया, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी कि सर्कुलेशन प्रोसेस से। अब ये जाएगा अभी किसकी मदद से? सर्कुलेशन की मदद से जाएंगे, जिसे आप लोग जानते हैं इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड कुछ नहीं होता है, इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा एज कंपेयर टू द CO2 वेरी लो होता है, यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा अशुद्ध रक्त में कम होता है और CO2 का मात्रा ज्यादा होता है। तो उसी को हम लोग कह देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कह देते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये वेन्स ब्लड में, अशुद्ध ब्लड में CO2 चले जाएंगे और ये चल गया लाना है तो सर्कुलेटरी सिस्टम होना अनिवार्य है। यदि नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी गैस मिलना बंद हो जाएंगे और सेल को एटीपी मिलना बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम यदि होगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अच्छे से वर्क करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम अब हम लोग देखेंगे हाउ इज इट वर्क। एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसे आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आज बोला बेसिक लेक्चर चलेगा। आज फर्स्ट लेक्चर हो। ये रहा अपना बॉडी सेल्स, ये है अपना बॉडी सेल्स है। ये क्या है? अपना बॉडी सेल्स है, बॉडी सेल्स। हम लोग जानते हैं प्रत्येक सेल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इस सेल को हम लोग दे देते हैं आर्टरी के थ्रू O2, यानी ब्लड आर्टरी शुद्ध रक्त को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो हम लोग क्या किए? इससे हम लोग O2 ले लिए। अब O2 ले लिए और ये क्या करेगा? सेल रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन करने के बाद क्या करेगा? एटीपी बनाएगा और CO2 का प्रोडक्शन हो जाएगा। किसमें? तो बॉडी में। आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया। O2 आएंगे और ये यूज कर लेंगे और CO2 हो जाएंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये ब्लड के माध्यम से O2 आया,
यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से, यानी कि सर्कुलेशन प्रोसेस से। अब ये जाएगा अभी किसकी मदद से, सर्कुलेशन की मदद से जाएंगे। जैसे आप लोग जानते हैं इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड कुछ नहीं होता है, इम्प्योर ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा एज कंपेयर टू द CO2 वेरी लो होता है, यानी कि ऑक्सीजन का मात्रा अशुद्ध रक्त में कम होता है और CO2 का मात्रा ज़्यादा होता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कह देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये वेन्स ब्लड में, अशुद्ध ब्लड में CO2 चले जाएंगे और ये सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए हम लोग पहले देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आगे हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ेंगे जिसमें कि सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा और डबल सर्कुलेट की CO2 का जो निर्माण होता है शरीर के सभी सेलों में होता है। शरीर के सभी सेलों में किसका निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है। अब हम लोग भली भांति जानते हैं कि CO2 हमारे शरीर के लिए कितने हार्मफुल है। तो अब ये हार्मफुल पदार्थ है तो इसे सेल से निकालना भी जरूरी है। इसमें भी हम लोगों को किसका जरूरत पड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, यानी कि अगेन सर्कुलेशन का, अगेन सर्कुलेशन का। आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन मिल गया आप लोगों का, CO2 किस शरीर के किस भाग में बनते हैं, CO2 शरीर के प्रत्येक सेल में बनते हैं। अब ये देखिए CO2 जो है, CO2 ये तो हमारे लिए किसकी जरूरत है, सर्कुलेटरी सिस्टम का। यदि नहीं हुआ ऐसा तो हम लोगों में क्या होगा, बहुत सारे सेल का डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ CO2। तो आइए हम लोग इसमें लिख लेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। eliminate harmful material to the excretory system, to the excretory system। चलिए आप लोग लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं और कौन सा सिस्टम है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है। फिर देखेंगे हार्मोन्स, हार्मोनल एक्टिविटी, यानी कि हार्मोनल एक्टिविटी में भी सर्कुलेटरी सिस्टम का ही योगदान होता है। आइए हम लोग देखते हैं हार्मोनल देखिएगा, हार्मोन्स जो बनते हैं उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इज डक्टलेस, यानी कि इसमें कोई डक्ट नहीं पाए जाते हैं। तो हार्मोन जो बनते हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम से बनते हैं और इंडोक्राइन सिस्टम जब हार्मोन्स बनाते हैं तो ये सीधे ब्लड में डाल देते हैं, ये सीधे ब्लड में डाल देते हैं। और ब्लड क्या करते हैं, सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जहां हार्मोन की जरूरत होती है वहां उसे भेज दिया जाता है। आइए हम लोग लिखते हैं इसमें ट्रांसफर हार्मोन टू द ऑर्गन। सीधे किस में डाल देते हैं, ब्लड में डाल देता है और ब्लड पूरे ऑर्गन में डाल देते हैं हार्मोन्स को, जहां इस हार्मोन्स की जरूरत होगी ऑर्गन।
चलिए बच्चों लिखिए इसको, लिखिए इसको, ट्रांसफर हार्मोन्स टू द ऑर्गन। इसकी जरूरत है सर्कुलेटरी सिस्टम का। यदि नहीं हुआ ऐसा तो हम लोगों में क्या होगा, बहुत सारे सेल का डेथ होना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ CO2। तो आइए हम लोग इसमें लिख लेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एलिमिनेट harmful मटेरियल चले जाएंगे हार्ट में, ये चले जाएंगे हार्ट में, हार्ट के बाद चले जाएंगे ये लंग्स में, और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, प्यूरिफाई हो जाएगा, ऑक्सीजन से संयोग कर लेगा शुद्ध ब्लड, तो वही क्या बन जाएंगे अशुद्ध ब्लड जाकर फेफड़ा में O2 से क्या करते हैं, संयोग कर लेते हैं और शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद फिर अगेन हार्ट में आ जाता है, वो फिर पूरे बॉडी को सप्लाई कर देता है। इस प्रकार से प्रोसेस चलती रहती है। तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम CO2 को निकालेगा बाहर, क्योंकि हम लोगों के लिए हार्मफुल है, यानी कि हानिकारक पदार्थ है, तो उसको भी एक्सक्रीटरी सिस्टम तक ब्लड ही ले जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक CO2 को ब्लड ले जाएगा। इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाने की देखिएगा, हार्मोन्स जो बनते हैं उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम इज डक्टलेस, यानी कि इसमें कोई डक्ट नहीं पाए जाते हैं। तो हार्मोन जो बनते हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम से बनते हैं, और इंडोक्राइन सिस्टम जब हार्मोन्स बनाते हैं तो ये सीधे ब्लड में डाल देते हैं, ये सीधे ब्लड में डाल देते हैं। और ब्लड क्या करते हैं, सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जहां हार्मोन की जरूरत होती है वहां उसे भेज दिया जाता है। आइए हम लोग लिखते हैं इसमें, ट्रांसफर हार्मोन टू द ऑर्गन। सीधे किस में डाल देते हैं, ब्लड में डाल देता है, और ब्लड पूरे ऑर्गन में डाल देते हैं हार्मोन्स को, जहां इस हार्मोन्स की जरूरत होगी ऑर्गन। चलिए बच्चों लिखिए इसको, लिखिए इसको, ट्रांसफर हार्मोन्स टू द ऑर्गन।